इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ व लकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून। तर्जुमा कुरान का सबक सूरह अंबिया आयत नंबर 18 से पढ़ेंगे हम। बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़, बल्कि हम दे मारते हैं, बिल हक़्क़ि अलल बातिल, हक़ को बातिल पर, सच को झूठ पर। अल्लाह फरमाते हैं हम हक़ को बातिल पर मारते हैं, फ़यदमग़ुहु, तो वो उसका दिमाग कुचल कर रख देता है। यानी जब हक़ आता है तो बातिल मिट जाता है। जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हुए, आप वहां रखे हुए बुतों को तोड़ रहे थे, फेंक रहे थे नीचे, और आप ये आयत पढ़ रहे थे जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल। हक़ आ गया, बातिल मिट गया। जब हक़ आ जाए तो बातिल नहीं रहता। जिस तरह अंधेरा हो, बंद कमरे में अंधेरा हो और चिराग जल पड़े, आप जो है बल्ब जला दें, फिर अंधेरा बाकी नहीं रहता, अंधेरा खत्म हो जाता है खुद ब खुद। यही फितरत है, निज़ाम फितरत, कि जब हक़ आता है बातिल मिट जाता है, बातिल बाकी नहीं रहता। हक़ और बातिल इकट्ठे नहीं रह सकते, बातिल ने मिटना होता है। हाँ, बातिल का गलबा है तो इसका मतलब यह है कि हक़ नहीं है, हक़ नहीं है, या हक़ है तो छुपा हुआ है। जैसे बल्ब है और बंद है, बल्ब है और बंद है, कुरान है लेकिन वो उस कुरान को अमल करने वाले, उस पर अमल करने वाले नहीं है, इसलिए बातिल का गलबा है। कानून फितरत है कि जब हक़ आता है तो बातिल नहीं रहता, फिर बातिल मिट जाता है। किसी बंदे ने जो है शोबदाबाजी की हुई थी और लोगों की नजरों पर जो है वो पर्दा डाल के उनको कोई और चीज दिखाई हुई थी, अचानक से किसी ने आकर बता दिया, उसने हकीकत बता दी, अब वो झूठ खत्म हो गया, खत्म। किसी इंसान ने झूठ बोला था, अब वो बड़े से बड़ा झूठ बोलकर लोगों को वरगलाए हुए था, किसी ने आकर उसको झूठ पकड़ लिया, सच बता दिया, झूठ खत्म, मिट गया। जब हक़ आता है तो बातिल मिट जाता है। ये कुरान हक़ है, हकीकत है, और इसके अलावा जितनी भी बातें हैं, जितने भी मन घड़त अकायद हैं, नज़रियात हैं, वो बातिल हैं। फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़, और वो होता ही मिटने वाला है। वलकुमुल वैल, और तुम्हारे लिए अफसोस है, हलाकत है। मिम्मा तसिफ़ून, इस वजह से जो तुम बयान करते हो अल्लाह के बारे में, जो तुम अपने नज़रियात और अकायद घड़ रहे हो, इस पर तुम्हारे लिए बहुत अफसोस और वैल है, हलाकत है। वलहु मन फिस समावाति वल अर्ज़, उसी के लिए जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। वमन इंदह, और जो उसके पास है, उसके पास जो फरिश्ते हैं। ला यस्तकबिरून अन इबादती, वो उसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करते। वला यस्तहसिरून, और वो उसकी इबादत करते हुए थकते भी नहीं है। इतने अल्लाह के फरिश्ते हैं। जहाँ हमारा दुनिया में बैतुल्लाह है, यहाँ ऊपर आसमानों में बैतुल मामूर है, जहाँ पर फरिश्ते अल्लाह की इबादत करते हैं। वहाँ पर जो फरिश्ता रुकू में है वो रुकू में है। कई फरिश्ते अल्लाह की इबादत करने वाले हैं वहाँ पर, और इतनी तादाद है कि इंसान को मालूम ही नहीं। और वो दिन रात तस्बीह करते हैं अल्लाह की, हम्द करते हैं अल्लाह की। उनको न खाने की हाजत है, न पीने की ज़रूरत है, न कोई और इंसानी ज़रूरतें उनके साथ हैं। उनका सिर्फ ड्यूटी यही है कि वो अल्लाह की इबादत ही करते हैं। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह ने जो उनको हुक्म दिया है, लम्हा भर भी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। ये नाफरमानी करने वाले सिर्फ दो ही मखलूकें हैं, एक इंसान है और एक जिन है। बाकी सारी मखलूक अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदार है। अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, अल्लाह हमें अपना फरमाबरदार बना दें, अल्लाह हमें अपने नाफरमानी वाले कामों से बचा लें। युसब्बिहूना, वो सारे फरिश्ते तस्बीह करते हैं। युसब्बिहूना अल-लैल वन-नहार, रात को भी और दिन को भी। ला यफ्तुरून, और वो इस तस्बीह में सुस्ती नहीं करते। हम तो सुस्ती कर जाते हैं ना, कभी दुआएं भूल गई, कभी रात को सोने के अज़कार भूल गए, कभी नमाज के बाद की दुआएं भूल गए, तो सुस्ती ना किया करें, अज़कार में सुस्ती न करें, अज़कार की पाबंदी करें। हम पीछे पढ़ आए हैं मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने फिरौन की तरफ भेजा तो क्या कहा, जाओ उसके पास, ला तनिया फी ज़िक्री, मेरे जिक्र में सुस्ती नहीं करनी। अल्लाह की मेरी मदद तुम्हारे साथ है। अल्लाह ने फरमाया मेरी मदद तुम्हारे साथ है, लेकिन तुमने क्या करना है, मेरे जिक्र में सुस्ती नहीं करनी। अगर हम अल्लाह के जिक्र में जब सुस्ती करते हैं ना, तो तभी परेशानियां आती हैं, तभी मुश्किलात आती हैं।
مسنون جو دعائیں ہیں ان کو یاد کریں، پڑھیں، اور ان دعاؤں کے پڑھنے میں کبھی سستی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سستی سے بچا لیں، اور اللہ ہمیں ہمیشہ اپنا ذکر کرنے والا، اپنا شکر کرنے والا بنا دیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، انہوں نے بنا لی ہیں معبود من الارض، زمین سے، ہم ینشرون، تو وہ انہیں زندہ کر لیں۔ کہ ان لوگوں نے جن کو معبود بنائے ہوئے ہیں، پتھر کی مورتیوں کو، ان کو زندہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کی مورتی ہے، فلاں بزرگ کی ہے، یا فلاں بزرگ دفن ہے یہاں پہ، اس کو زندہ کیوں نہیں کرتے؟ اگر وہ اتنا جو ہے پاورفل ہے، تمہیں بیٹے دے سکتا ہے، پریشانیاں دور کر سکتا ہے، تو وہ اپنی زندگی نہیں لا سکتا؟ وہ مٹی کے اندر کیوں دفن ہے؟ باہر کیوں نہیں نکل سکتا؟ ہے الہ اور ہے زمین کے نیچے۔ جو الہ ہوتا ہے اس پر موت نہیں آتی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ الہ ہے، الحی وہ زندہ ہے، اس کی زندگی اپنی ہے، القیوم وہ قائم ہے، خود سے زندہ اور قائم ہے۔ جس پر موت آ جائے وہ الہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے اللہ کے علاوہ الہ بنائے ہیں، ان کو زندہ کیوں نہیں کرتے؟ ان کو اٹھا کھڑا کریں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہاں سے آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ آپ ان اسباق کو آگے بھی شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔